जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों, एक मुद्दा आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है जो गंभीर भी है। दरअसल आप लोगों ने तालिबानियों का नाम सुना होगा। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान, ऑब्वियस सी बात है, तालिबान का राज है और तालिबान में टीटीपी है। और इसी टीटीपी ने पाकिस्तान के कुछ गांवों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गोलाबारी करके। दोस्तों, इस इंसिडेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा और पीछे क्या क्या घटित हुआ, स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से संबंध किस तरीके से खराब हुए उसके बारे में थोड़ी सी क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, बात है 1933 में। दरअसल शुरुआत से यही से करते हैं जब अफगानिस्तान के अंदर पीडीए-पीए की सरकार थी। पीडीए-पीए जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे सपोर्ट था किसका, यूएसएसआर का। तो इसी समय 1973 की अप्रोक्स की बात होगी। उस वक्त जो अफगानिस्तान था उसमें राज जो चल रहा था वो किसका चल रहा था, एक आपने दाऊद खान का नाम सुना होगा उस वक्त। तो दाऊद खान अफगानिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जो कि अपने कजिन को ही हटाकर बना था। जिसका कजन था, इसने अपने कजन को हटाया क्योंकि वो इटली में कुछ बीमारी सही कराने के लिए गया था। उसी को हटाकर, उसी को निकालकर क्या बन गया था, खुद राजा बन गया था अफगानिस्तान का, या खुद को क्या घोषित कर दिया था, अगला रूलर घोषित कर दिया था। तब हुआ ये कि ये जो दाऊद खान, ये जो पीडीए-पीए की सरकार है, इसी सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर क्या बने हैं, कुछ गुट बने हैं और इन्हीं गुटों को मुजाहिदीन कहा जाता है। याद रखना, अफगानिस्तान के अंदर छोटे छोटे जो गुट बने हैं, अलग अलग लोग, मतलब लोगों के ग्रुप है कुछ जो अलग अलग बने हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मुजाहिदीन कहा जाता है। कुछ बड़े लोगों का ग्रुप है, कुछ बूढ़े लोगों का ग्रुप है, कुछ जवानों का ग्रुप है, कुछ बच्चों का ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप है। और खास बात सुनो, मुजाहिदीन में ही जो स्टूडेंट का ग्रुप हुआ करता था, उसी स्टूडेंट के ग्रुप में जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनको पोस्टों में तालिब कहा जाता था, और यही तालिब चेंज होकर तालिबान बना। तो जो तालिबान है ना, वो मुजाहिदीन में स्टूडेंट्स का क्या था, एक ग्रुप था। उसी को आज आप तालिबान के नाम से जानते हो। तो यहां से मुजाहिदीन क्लियर हुआ। मुजाहिदीन मतलब अफगानिस्तान के अंदर छोटे छोटे गुटों का समूह, और इसी मुजाहिदीन के अंदर जो स्टूडेंट थे उन्हें कहा गया तालिबान। तो ये तालिबान वही है। क्लियर है जी। तो इन तालिबानियों ने पीडीपी सरकार का खूब विरोध किया, हटाया, और साथ ही साथ यूएसएसआर का भी विरोध हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो तालिबानियों ने लगभग 10 साल तक युद्ध हुआ, यूएसएसआर को बाद में पीछे हटना पड़ा। और पीछे हटना क्यों पड़ा, क्योंकि तालिबानियों को सपोर्ट था यूएस का। यूएस उनको बार बार क्या भेज रहा था, हथियार भेज रहा था, और वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स। क्योंकि यूएस का अपना क्या था, एक फायदा था। दरअसल ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरब का जो डॉन था, जो कि बाद में पाकिस्तान की तरफ जो अलकायदा होता है, दरअसल अलकायदा ना एक बेस था जो पाकिस्तान के अंदर था। तो पाकिस्तान में अलकायदा एक बेस हुआ करता था। तो जब यूएस आर्मी का एक क्या था, एक मिशन था कि उन्हें किसी तरीके से ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि उसने अमेरिका पे बम गिरा था या बम हमला किया था, तो यूएस आर्मी चाहती थी कि ओसामा बिन लादेन और उसके साथ साथ जो आतंकवादी संगठन है उनको किसी तरीके से रोका जाए, मारा जाए। तो हुआ यह कि जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान में आई, पहले तो एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड आर्मी भेज दी। और ये ग्राउंड आर्मी जब जब छानबीन कर रही है, तब तब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जो अलकायदा है, बेस है, वहां पर जाके छुप जाते हैं। लेकिन एक टाइम बाद पकड़ा गया भैया, और उसे वही ढेर कर दिया ओसामा बिन लादेन को। तो यूएस आर्मी उस वक्त तालिबानियों को यह कह रही थी कि हम यहां जो है ना, वो सिर्फ ओसामा बिन लादेन के लिए, जैसे ही हमारा मिशन पूरा होगा हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका वहां पर टिकी रही। लेकिन प्रॉब्लम तब भी क्रिएट नहीं, प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब यूएस आर्मी से वहां पे कुछ लोगों की, कुछ अफगानियों की क्या की जा रही है, हत्या की जा रही है। जो यूएस आर्मी का क्या होता है, जीप होती है, उससे एक आदमी को उड़ा दिया। कुछ लोग यूएस आर्मी पर क्या कर रहे हैं, कुछ यूएस आर्मी के सामने घेरे खड़े, उन पर गोली चलवा दी। ये सारे काम यूएस आर्मी वहां पे कर रही है, जिसके खिलाफ वहां के स्थानीय लोग यूएस के खिलाफ हो गए। और बाद में वे भी, तालिबानी भी किसके खिलाफ हो गए, यूएस के खिलाफ हो गए। और जब खिलाफ हुए तो फिर यूएस को जाना पड़ा। और जाते वक्त यूएस के साथ साथ कनाडा भी है वहां पर, आर्मी जो अपनी आर्मी बिछाए हुए हैं, सब धीरे धीरे पीछे हटना क्या हो गई, शुरू हो गई। तो जब धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हुई, तो यूएस आर्मी जाने से पहले सारे के सारे हथियार अपने वहीं छोड़कर चली गई। तो तालिबानियों के पास अब यूएस के ऑटोमेटिक वेपन्स है, और साथ ही साथ टैंक है, और साथ ही साथ हीट सेंसर जो होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस जितनी भी क्या होती है वेपन्स होते हैं, वो सब किसके पास है, तालिबानियों के पास है। तो इसका मतलब तालिबान एक समृद्ध है बिल्कुल। बट प्रॉब्लम एक है, तालिबान कहीं ना कहीं वहां की सरकार को चलाने में फेल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर भुखमरी देखने को मिली है। और इसी भुखमरी के बीच, और ये भुखमरी क्यों देखने को मिली है, हम सभी को पता है। जब यूएस आर्मी यहां से गई तो बाइडेन ने अफ्रीका के, स्पेशली तालिबान के $7 बिलियन जो थे वो सीज कर दिए थे।
तो जब सीज किए तो वही अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस, फूड क्राइसिस हो गया, इनके भूखमरी से लोग मरने लगे। और इसी समय भारत ने अपने बजट से 200 करोड़ किसे दिए थे, अफगानिस्तान में तालिबानियों को मुहैया कराए थे। और जब तालिबानियों से पूछा गया, जब ही नहीं कभी भी पूछा गया कि बताइए इंडिया के आप सपोर्ट में है या नहीं है, तो तालिबानियों में स्पेशली अफगानिस्तान की 70% पॉपुलेशन कहती है कि यस हम भारत के साथ है, इंडिया के साथ है, और ये खुद तालिबान खुद बोलता है। क्लियर? तो तालिबान अभी भी ये बोलता है कि उनको भविष्य में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके यहां भुखमरी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच जो यूएस, जिसने तालिबानियों को सबसे पहले पनाह दी थी, जिसमें ओसामा बिन लादेन और एक दो और भी टेररिस्ट जिनको पाकिस्तान क्या कर रहा है, पनाह दे रहा है। पाकिस्तान मतलब शुरू से ही ऐसा रहा है, बेवकूफ, एकदम गधा जिसको हम बोलते हैं, शुरू से ही आतंकवादियों को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और आज अपने द्वारा पाले गए कुत्ते ही उसके खिलाफ चल रहे हैं। आतंकवादी कुत्ते ही है, कुछ भी हो। ये जो तालिबान के अंदर में टीटीपी की बात कर रहा हूं, ये आतंकवादी समूह तो है, जो किसके द्वारा पाला जा रहा था। तालिबान किसके द्वारा पाले गए, पाकिस्तान के द्वारा पाले गए। बाद में इन्होंने ही क्या किया था, यूएस को भगाया। तो यही किसके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, क्योंकि पाकिस्तान बीच में चूकता नहीं है कभी भी। और पाकिस्तान बहुत खुला बोल रहा था कि नहीं नहीं, अब तालिबान अफगानिस्तान में आ गए, ये हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो क्या हुआ, तालिबान में ही एक आतंकवादी संगठन है जिसे कहा जाता है टीटीपी, जिसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान पर ही क्या बोल दिया है, हमला बोल दिया। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है डूरंड रेखा, और यही डूरंड रेखा जो अफगानिस्तान और भारत है, अफगानिस्तान की जो बाउंड्री भारत से लग रही है उसके बीच भी है। तो इसी डूरंड लाइन में स्पेशली पेशावर से जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर एक तोखरम बॉर्डर पड़ता है। यह तोखरम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में है। तो यहीं पर ही जो टीटीपी है, इस टीटीपी ने उसी बॉर्डर पर क्या किया, अपना अधिकार बताते हुए वहां पर पाकिस्तानी आर्मी पर क्या कर दिया, अटैक। और इस टीटीपी का खुद कहना है कि हमने लगभग पाकिस्तान के कई सारे जवानों को मार दिया है, जबकि जो नोटिस मिला है, जो भी पता चला है मैं न्यूज के थ्रू, लगभग ऐसा है कि पाकिस्तान के लगभग 4 सैनिकों को क्या कर दिया, वहां पर मार गिरा है, और वो भी अभी भी चल रहा है। ये भी चीजें क्या हो रही है, अभी भी चल रही है। तो पाकिस्तान जहां अभी फूड क्राइसिस इतना बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे भुखमरी से क्या तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे में अफगानिस्तान उसी के विरुद्ध हो रहा है और उसी पे ही आक्रमण कर रहा है। तो अब देखने की स्थिति यह होगी कि भारत क्या इसमें इंटरफेयर करता है, और इंटरफेयर करेगा तो किस वजह से करेगा और किस रूप में करेगा। क्या वो अफगानिस्तान का साथ देगा या कहेगा कि भैया छोड़ दो पाकिस्तान को, गरीब है, बिल्कुल खत्म, इस तो नाबूद होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है और पाकिस्तान किसी तरीके से अपने नाम को साफ करने के लिए चल रहा है, ताकि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम एक तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाए, जागृत हो जाए। पाकिस्तान पर अब चारों तरफ से आफत है। पाकिस्तान पर चाइना का दबाव भी है, क्योंकि ब्याज नहीं दे पा रहा है चाइना, पाकिस्तान चाइना को। और अब तालिबानियों ने किस पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान। तो अब देखने वाली यह बात होगी कि ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है। वही बात है भाई, देखो दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट या खुद की सरकार चलाना बहुत ही। अभी तो वहां पर कार्यवाहक पीएम है कोई, अभी तो उसकी सरकार चल रही है, वहां पर कोई है ही नहीं सरकार। जब भी तो ध्वस्त हो रही है वहां की शासन व्यवस्था, बिल्कुल ध्वस्त हो रही है, खत्म, निस्तो नाबूद हो रही है। तो ऐसे में सोच रहा होगा तालिबान भी कि जितना जल्दी हो जाए भैया पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान का इसी से कुछ उद्धार हो जाए, है कि नहीं। तो पूरा केस ये वाला है जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ चीजें अगर आपको ज्यादा पता है और आप जानते हो ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता थी तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजों को जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।